बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, अब हम इसी जो टूल हमने डेवलप किया इसमें एक नया चैप्टर खोल रहे हैं। वो है कंसोलिडेशन का। अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कंपैरिजन का, बल्कि कंसोलिडेशन नहीं कहें, कंपैरिजन का। कि जब हमने फाइनेंशियल ईयर ऐड कर दिया तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि दो फिजिकल ईयर्स को साइड बाय साइड देखने के हम काबिल हो जाए। अभी जैसे जब हम ये चलाते हैं तो ये गिवन फिजिकल ईयर पर चल जाता है, ठीक है ना। और जब ये चल जाता है तो वो अपने ही फिजिकल ईयर, जो आपका डिजायर्ड फिजिकल ईयर होते हैं, उसके सारे बैलेंसेस ला के रख देता है। ठीक है। तो हमने पहले 2000 को ट्राई किया। तो हमने एक कंपेयर्ड की शीट बनाई, उसमें उसको ले जाके रख दिया, और इस कॉलम को, ये जो एक छूटा हुआ कॉलम था, ब्लैंक था शुरू में, ये कॉलम, इसको हमने ईयर डाल दिया, फिजिकल ईयर 2000। और फिर आप देख रहे होंगे आखिर में जो है हमने 2021 को अभी रन किया। ये 2021 है, उसको उसके नीचे जाके डाल दिया। ठीक है। तो अब ये हमें जब हम यूं बना लेंगे तो अब ये कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों सालों की मुकम्मल जो बैलेंस शीट्स हैं, जो डेबिट एंड क्रेडिट्स हैं, वो हमारे सामने हमारे पास आ गए। ठीक है। अब ये एक और चला लेते हैं। 2020 हो गया, 2021 हो गया। आइए 2022 आपके सामने करते हैं। 2022 ये देख लीजिए कि किया क्या जा रहा है, कि हम सिर्फ ये करते हैं और इसको चला देते हैं। आप देखेंगे कि गया 2022 कर दिया इसने, ये देखें 2022, और इसको उठाकर इसने उठाकर जो है रिपोर्ट बनाई, उसको डाउनलोड किया, और जो है यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन आ जाएगी कि ये हो गया। ठीक है, 2022 भी हो गया। ठीक है। जब 2022 हो गया तो इसको कंपेयर में ले जाने के लिए हम सिर्फ इतना करते हैं, यहाँ पे रखते हैं कर्सर को। ठीक है। और यहाँ पर रखते हुए पहले रो से और आखिरी रो तक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और अप्रोप्रिएटली इसको साइज कर लेते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट जो रो है उस तक रहे, इससे आगे बना दे। ठीक है ना, सही है। ताकि ये वो रेंज है जिसमें हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं, 2022, 2022। कंट्रोल एंटर कर देंगे तो ये सब नहीं करना। अब इसको वहां पर ले जाने का क्या तरीकाकार होगा कि हम यहाँ से लेकर जे कॉलम तक, जो है ये हमारा आखिरी कॉलम है, इसे कॉपी करेंगे। और अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, ये क्लिक ऑफ बटन पे होगा। आप देखेंगे कि जैसे हम क्लिक ऑफ बटन करेंगे तो ये बहुत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो 2022, तो अब आपके पास यहाँ पे 3 साल, एक साल और ले लो। ओके, हम देख रहे हैं कि 2023 भी ले लेते हैं, 2023। ठीक है। तो फिर रन करते हैं, ये जाएगा 2023 है, देखें 2023 पे आ गया। ठीक है ना, इसका ये डाउनलोड लेगा और आकर आपको कहेगा जनाब आपका डिजायर्ड रिपोर्ट तैयार, ये सामने। ठीक है। ये 2023 भी आ गया। ठीक है। ये देख लें कि 2023, ये देखें 2023 आ गया। ठीक है ना। 2023 से के जीरो पीरियड से लेकर 16th पीरियड तक जो है ये आ गया। ठीक है? और यहाँ पर हम ईयर का इंडिकेटर लिख देते हैं, ताकि ये फॉर्मेट में हमारे पास सारी चीजें आ जाए। ये 2023 भी हो गया। इस तरह से हमने ये डेटाबेस, देख लें ये कॉलम तक जो है ये लेगा आपको। ये कॉलम हमारा आखिरी है, बिल्कुल सही है, कोइंसाइड कर रहा है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी किया और ले जाकर फिर बता रहा हूँ ये आपको जो है ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हम जो है ग्राउंड वर्क कर रहे हैं ना, इस वजह से आप ये होता हुआ यूं देख रहे हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि वो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। तो अ, सारे ईयर्स के डेटा, 4 साल का ईयर्स का डेटा किस अकाउंट का, किस का है, वो यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाएगा। अब उसको साइड बाय साइड देखना है, या ये एट ए ग्लांस देखना है, कि हमको पता लग जाए कि जनाब एक खास अकाउंट का, जैसे एलसी रिसीवेबल का, सारे ईयर्स की क्या कंडीशन है, क्या है वो। अच्छा, देख लेते हैं। 2024 भी अगर है तो ले लेते हैं, नहीं तो क्या देंगे, 2024। ठीक है। चला के देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या चीज मारेगा, कोई बात नहीं, जाएगा कि नहीं है।
हाँ टू आईडीएस है ना, तो मैंने सोचा कि शायद ना हो, लेकिन है। ये भी 16 पीरियड्स तक इसने इनका सारा डेटा ये इसने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर पहुंचा के ओके दे दिया ये 2024 में मौजूद हो गया। तो 4 5 साल माशाल्लाह आपके पास डेटा एक झटके में तैयार हो गया है ना। मजे की बात करें ये आपने, तो 5 साल मंसूबा हमारे पाकिस्तान में होता है, 5 साल मंसूबा। तो आपके पास सारा डेटा 5 साल, 4 साल का, 5 साल का, मतलब 2024 कंट्रोल एंटर करने से जो है ये ऐसा हो जाता है जैसे आपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ठीक है। तो यहाँ से अब ये कॉलम तक हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये कॉलम हमारा सही कंट्रोल सी किया और इसको ले जाओ। आपके पास सारा डेटा बन गया। ठीक है, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे नहीं करवाएंगे, अभी तो हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको मैनुअली पहले पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, एक एक रिपोर्ट हमने एसएपी से डाउनलोड की और उसको उसके साथ ईयर का बस हमने आइडेंटिफायर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे आप हाँ इसको करेंसी, हाँ करेंसी को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं। सॉरी, इसको ज़रा मुझे बताना पड़ेगा, इतना नहीं पता है। व्यू में आकर यहाँ पे हम कहेंगे इसे फ्रीज कर दो, यहाँ पे फ्रीज स्पेस, ताकि हमें पता हो कि हम कौन से कॉलम में हैं। ठीक है, इसे कह देते हैं ईयर, फिजिकल ईयर, फिजिकल, ठीक है फिजिकल ईयर। ओके, और शिफ्ट कंट्रोल एंड ये प्रेस करके हम क्या करेंगे, डेटा फिल्टर ले लेते हैं। चलें, अब एट ए ग्लांस आप देखना चाहते हैं कि बिलफर्ज आपने ये देखना है कि इस अकाउंट, किसी एक अकाउंट को आप एट ए ग्लांस देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी इसे हटाए, ये देखें 8 6 7 8 और ये 9 7, ठीक है। ये हैं आपके अकाउंट्स, और भी हैं, मतलब ये अ, होना तो ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है 8 9 30 10 फॉर एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं। ठीक, तो सारे ईयर्स में सिर्फ एक ही है जो कि 2024 में है। ठीक है, ठीक है, ये 1 साल का आपने यहाँ पे एक्टिविटी देख ली, इसे हमने क्लियर किया। और देख लें जो कि आपको बिलफर्ज आपने कहा कि जी मुझे ये दिखाइए आपके आउटपुट टैक्स है या GRIR। ठीक है, टू डबल टू फोर टाइम्स जी, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 1 1 2। ठीक है ना, ये 4 टाइम्स 0, इसको हटा देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम ओके कर देते हैं, तो ये आपको बता रहा है 2000 2020 में दो एंट्रीज हैं। ठीक है ना, एक US डॉलर की और एक यूरो की, और 2021 में एक है US डॉलर की है, और 2024 में यूरो की है। ठीक है ना, उसके डेबिट उसके क्रेडिट, ये आपके पास उसकी किसी भी एक अकाउंट का एनालिसिस आप कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट को आप यहाँ पे आप ले लें, तो वो आपको एट ए ग्लांस मल्टीपल ईयर्स की एक्टिविटी आपको शो कर सकता है। लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले तो इसको ऑटोमेट करेंगे कि ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाया करे। ठीक है, हमें ये कॉपी पेस्ट और ये लिखना विखना ये ना हो, ऑटोमेटिकली हो जाए, इस शेप में आ जाए। और फिर हम आपको एक्सेल की पावर दिखाएंगे कि जिससे आप अच्छी अच्छी जो कंपैरिजन बना सकते हैं। वो पूछेगा कौन से ईयर, किन किन ईयर्स को आपने यहाँ पे कहा कि ये दो ईयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए, उन दोनों ईयर्स का इन हेड्स में कंपैरिजन करके आपको दिखा दें। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे आइंदा दिखाएंगे। होप यू एंजॉय इट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।